मैंने उस विद्यालय में लगाया है जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ लीगली। आपने पुलिस को क्यों बुलाया? दबाव है तो वही नहीं है जिसका मुझे कौन चल रही है बराबर सर की भी मेरा बात कर वो नहीं है। आप मुझे ये कौन चल रही है बराबर आपकी गैर हाजिरी में क्यों ताला लग रहा है? हमने पुलिस आई है वो लीगल के लिए आई है ना। कह रहा है कि आप जिनका कॉलेज है वो आपसे पूछ के आएंगे। इनसे पूछ के आएगा तो वही नहीं है। आप इसको क्यों बुला रहे हैं? ये मेरे अगेंस्ट मेरी ऑनर को आप खराब कर रहे हैं। आपने पुलिस को बुलाया क्यों? मुझे बुलाना चाहिए कि आप जबरदस्ती यहाँ घुसे हुए हैं। जिनका राइट है वो तुमसे पूछ के आएगा या किसी नहीं, और मुझे से बुलाना पूछ चाहिए था के इनको। आएगा? मुझे उनको कंप्लेन करनी चाहिए आप थी। बकवास मेरी मत कीजिए सभ्यता जाने। देखिए कि मैं नहीं कर रही हूँ कंप्लेन, ये सोच के कि मनोज भाई है ये इनको मैं जानती हूँ। आप उल्टी मेरी नहीं तो कंप्लेन चाहते हम आपको भी धक्का मार के बाहर मेरी निकाल बेइज्जती देते। कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एएमबी लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एएमबी लाइव। खबर कस्बा जहांगीरपुर के ब्रह्मा देवी अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज जहांगीरपुर से। दोस्तों, जैसा कि ब्रह्मा देवी अमीचंद इंटर कॉलेज की दत्तक पुत्री मिथिलेश स्वामी जी कस्बा जहांगीरपुर 17 मार्च को पहुंची और उन्होंने विद्यालय में हवन कराया। हवन कराकर उन्होंने ऑफिस के मेन गेट पर व विद्यालय के मेन गेट पर नए ताले लगा दिए। अब दोस्तों सवाल यह है, जो सत्र चल रहा है 2024 व 25 का, जो छात्राओं के कॉपी चेक की जा रही हैं, उनके रिजल्ट कार्ड बनाए जा रहे हैं, अब उनमें क्या कुछ दिक्कत आने वाली है? क्या नया स्टाफ उसे कवर कर पाएगा? क्या पुराने स्टाफ को यह कार्य मिल पाएगा? क्योंकि ब्रह्मा देवी अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज का मामला उलझता हुआ नज़र आ रहा है। क्या विद्यालय आगे बढ़ पाएगा? क्या मिथिलेश स्वामी विद्यालय को आगे बढ़ा पाएंगी? क्या कुछ होगा विद्यालय को लेकर, दोस्तों हम आपको आगे दिखाते रहेंगे। लेकिन अभी आप देखें कि मिथिलेश स्वामी जी ने क्या कुछ कहा यहाँ की समिति के लिए, यहाँ के स्टाफ के लिए और विद्यालय के लिए। बने रहें एएमबी लाइव के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूँ कस्बा जहांगीरपुर के ब्रह्मा देवी अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज जहांगीरपुर से। जैसा कि आज यहाँ एक हवन का प्रोग्राम रखा गया था, जैसा कि यहाँ पहुँची हैं मिथिलेश स्वामी जी, और जैसा कि आज उनकी पुण्यतिथि पर हवन किया गया है, यानी कि विद्यालय के जो संस्थापक महोदय जी थे अमीचंद जी। तो दोस्तों आज उन्होंने यहाँ पर अपने ताले भी लगाए हैं नए, जैसा कि हवन करके। तो जानना चाहेंगे उनसे क्या कुछ मतलब यहाँ की संस्था में, यहाँ की कमेटी में चल रहा है। तो बने रहे आप हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ। तो दोस्तों जैसा कि आज यहाँ हवन भी किया गया है विद्यालय में, और यहाँ पर अमीचंद जी की जो पुत्री हैं यानी कि मिथिलेश स्वामी जी हमारे साथ हैं। जानना चाहेंगे जी क्या कुछ कहना है, आप विद्यालय को लेकर क्या कुछ कहेंगे? विद्यालय की व्यवस्था देखने के लिए मैं तत्पर हूँ और मैं ही इसकी अध्यक्षा हूँ, लीगली भी ऑफिशियली भी। इसलिए विद्यालय का जो प्रबंधन फर्जी वादा करके जो बनाया गया था उसको बहुत पहले निरस्त किया जा चुका है। उसके द्वारा जो प्रधानाचार्य बनाए गए वो भी फर्जी है। इसलिए अध्यक्षा डॉक्टर व्यवस्था को चलाई। जो कोर्ट में जो मामला चल रहा था विद्यालय का, यानी कि समिति को लेकर, उस पर कोर्ट का निर्णय क्या आया है? निर्णय ये आया कि जो उन्होंने फर्जी कमेटी बनाई थी उसको निरस्त किया जाता है। उसके बाद एक गजट पेपर छपा है, उसमें जो समिति है वही विद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी समिति? जो सबसे पहले जो समिति बनी थी या उसके बाद? क्योंकि समिति इस कई समय बन चुकी है। कई नहीं बन चुकी हैं, एक ही है ब्रह्मा देवी स्मारक शिक्षा समिति, और वो रजिस्टर्ड है और उसी के रजिस्टर्ड एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं जो DIOS को, कमिश्नर को, एजुकेशन सेक्रेटरी को, सबको उसकी कॉपी दी जा चुकी है जी। जी, जैसा कि आज आपके माध्यम से यहाँ पर अपने नए ताले लगाए गए, तो उस प्रकार का कोई जैसा कोई नोटिस यहाँ पर दिया गया था कि हम भी अपने नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है, हमारा ही है भाई, हम ही इंचार्ज हैं।
लीगली, तो हमें इसको नोटिस किसको दें? आप बताएं किसको दें? नहीं, यहाँ जो पहले से जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो लोग कार्य कर रहे थे उनको नोटिस देना चाहिए था कि हम फर्जी ताला लगा रहे हैं, हम फर्जी लोग ताला लगा रहे हैं, नोटिस तो उनको देना चाहिए था। निरस्त होने के बाद भी आपकी इस माइक पर आपका राइट है, इसका नोटिस मैं दूं, आप देंगे? नहीं, कोई दावा करेगा तो दोनों वो तो होगा ना, दोनों नहीं, दावा कोर्ट कोई कर ही जाते नहीं हैं। रहा। जैसे आपके पास कागज मिल गया, हाँ, कोर्ट ने दे दिया कि आप जीत गए, हाँ। तो उसका एक आपका भी एक लीगल होता है, क्योंकि आप सब कुछ जानती हैं। नहीं। आपको मिला, आपको जहाँ कोर्ट वाली Legally जेवर लगता है, जैसे कोतवाली तो जैसे कि जाते हैं जी, ये हमारा मैटर है, ऐसे डीएम को हमको दे दिया, उसका जी। डीएम को दे दिया, एसएसपी को दे दिया। जैसे कि आप यहाँ आए, यहाँ की समिति लोग हैं, जैसे कोई विवाद हो जाए इस चीज को लेकर, उस चीज का है जिम्मेदार कौन होता मैंने है? दे रखा है पुलिस को, क्योंकि पुलिस आपके साथ ही नहीं है यहाँ पे। जरूरत ही नहीं है मुझे। उन्होंने कहा आपको जरूरत कहाँ है? आपको जरूरत कहाँ है? जैसे- किस लिए जरूरत है? अगर कोई अव्यवस्था होगी तो लोकल पुलिस है वहाँ पर। भाई जो आदमी इंचार्ज है, मेरा ये माइक है, आप माइक को आपका माइक है, आप लेके खड़े हैं, मुझे क्या राइट है मैं जबरदस्ती इस पर ताला लगाऊं और ये करूं? बट आप मुझे लेनी चाहिए परमिशन कि मैं आपकी चीज को लेना चाह रही हूँ। यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि जिसका राइट है वो ताला लगाए, वो उनसे पूछे, फर्जी लोगों से पूछे जिनके अगेंस्ट 420 का केस रजिस्टर है। अब इस समिति के अध्यक्ष कौन? आप ही रहेंगे? मैं हूँ अध्यक्ष। नहीं, जब रिन्यूअल होगा, इलेक्शन होगा तो चेंज होगा। अभी सब कुछ अब आपके देख रेख में चलेगा यहाँ? नहीं, अध्यक्षा मैं हूँ। उसका जो प्रबंधन है, वो उसकी कमेटी है पूरी, 9 मेंबर्स की कमेटी है, उसमें सदस्य हैं, प्रबंधक है, उप प्रबंधक है, कैशियर है, वो देखेंगे, मैं थोड़ी देखूंगी। हाँ, अध्यक्षा मेन होता है, दस्तखत तो सारी चीजों पर करके एक ही आदमी देता है ना कि यस आई सर्टिफाई द सिग्नेचर ऑफ कैशियर हियर बाय, आई विल स्टैम्प दैट। जैसा कि आज 17 मार्च है, क्या कुछ खास है आज के दिन? मैंने सोचा जो आत्मा रोज मुझे ललकारती है, आज मैं उसी दिन जाकर ये तो कहूँ कि आप अब शांत रहो। मैं अपने मरते दम तक जो हो रहा है, जो यहाँ के गुंडे मवाली लोग कर रहे हैं, उसको नहीं करना, चाहे मुझे जान लेनी पड़े। मैं तो आज ये सोच के आई थी कि कोई मारने पीछे पहुंचेगा। मैं एक दिन में बीच में क्या, मैंने उनको बताया था देवनिया साहब से या क्या था। मैं एक बार आई यहाँ पर, एक महिला यहाँ नंगी नहा रही थी और बंसी जो है मेरे पीछे पड़ गया, पीछे तक बंसी और सुमत ने मेरा पीछा किया मारने के लिए। सुमित जो प्रिंसिपल साहब यहाँ के, हाँ जी, मत कहें इस शब्द से, मुझे खुद जो आदमी पी करके लड़कियों के स्कूल में प्रधानाचार्य कहे, मुझे शर्म आती है, अपने ऊपर आती है, अपने ऊपर शर्म आती है। ये उसका सौभाग्य रहा और मेरा दुर्भाग्य रहा कि कोरोना आ गया, फिर मैंने अपने स्पाइन का ऑपरेशन करा लिया। ये गजट तो छप चुका है कि स्कूल का प्रबंधन स्कूल की समिति देखेगी, जो समिति इंचार्ज है, और समिति मेरी रजिस्टर्ड है जी, वो तो शुरू से ही है। हाँ। इसकी विद्यालय की लड़ाई को आप कितने दिन से लड़ रहे हैं? जब से उनकी डेथ हुई, जब से लड़ रही हूँ, और मेरी समझ नहीं आ रहा कि क्यों फर्जीवाड़ा करेगा, क्यों दस्तखत बना बना के कभी खुद कमेटी के बन जाते हैं। मतलब आप सोचिए, इन 10 सालों में 15 सालों में कम से कम नहीं तो मतलब बकवास आप किया 15 लाख। दोस्तों कि मुझे तो हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ लोअर कोर्ट में एजुकेशन के इन केसेस का निपटारा नहीं हो सकता, और हाई कोर्ट में आप समझ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, क्योंकि आपने विद्यालय का नाम बहुत अच्छे से सुना है, ब्रह्मा देवी अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज जहांगीरपुर। जो अमीचंद जी थे यानी संस्थापक महोदय, उनकी पुत्री हैं, तो आप उनकी बड़ी पुत्री हैं? नहीं, मैं उनकी पुत्री नहीं हूँ, दत्तक पुत्री हूँ। दत्तक पुत्री हैं जी, मतलब उनके कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने मुझे ही रखा, पढ़ाया, लिखाया, शादी की। तो एक तरह से वसीयत जो की वो सब मेरे नाम से की उन्होंने, जैसे मेरा मकान है या कॉलेज है, उन्होंने चल संपत्ति सब मेरे नाम से की है। तो एक तरह से मैं उनकी दत्तक पुत्री मानी, मतलब गोद तो नहीं लिया, लेकिन लीगल राइट्स सब मुझे ही दिए, तो ये कहा जा सकता है। अदरवाइज तो इतनी
इमोशनली कोई भी अगर उनका लड़का होता तो शायद नहीं होता। मेरी फीलिंग्स ये है कि एक आदमी ने जिसने एक लड़की मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उनके जो कर गए वो एक गरीब ब्राह्मण अगर ऐसे लगाकर फटा बजा सकें इस कॉलेज में इस जमाने में अगर 5 लाख रुपए देकर विद्यालय बना गया 92 में, तो मैं उसको लड़कियों के लिए उसका तो अब आप इसको क्या कुछ करना चाहते हैं विद्यालय के लिए? जैसे आप चाहती हूँ अपने लॉ समाज खुल संभाल रहे हैं। जाए, लॉ खुल जाए लड़कियों के लिए 5 साल का, यहीं 12वीं करें तो लॉ कर लें, यहीं नर्सिंग ट्रेनिंग खुल जाए, लड़कियाँ कुछ कर लें। उनकी इच्छा होती थी उस जमाने में लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, तो क्षेत्र के लोगों को डर है कि कोई व्यक्ति ऐसे ना आए बाहर से और इस संस्था को बेच जाए। संस्था को बेचना जी कोई हिंदुस्तान को बेच दे। नहीं फिर मैं ताजमहल को बेचना चाहूँ। Incoming call from Nexus Himan Sharma identified by True. ताजमहल लाल किले को बेचो ना, इसको बेच के क्या करना है, क्या मिलेगा? ख्वाब जो है बड़े होते हैं, ऐसे नहीं छोटे से स्कूल को बेच के चले जाओ। तो यहाँ की जनता के लिए क्या कुछ? विद्यालय उनका है, उनके बच्चे पढ़ते हैं, इस विद्यालय को सहज के समाज के आगे बढ़ाने में सहयोग दें। एक जिस आदमी ने हिम्मत इतनी जुटाई, कम से कम उसको अप्रिशिएट तो करें। इधर उधर की करके बेच जाएंगी, बेच रही हैं, बेच गई, करोड़ों में बेच गई, बिक भी गया, पैसे भी आ गए, सब कुछ हो गया। ये सब क्यों? कुछ करना ना, धंधा न करने के नाम पर तो एक नया पैसा खर्च करने को तैयार नहीं, करने के नाम पर इतना भी नहीं कि स्कूल की सुरक्षा या किसी का ध्यान रखें और कहानियाँ बनवा। मैंने एक से पूछा, तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं? मेरे बच्चे पढ़ते हैं, या मेरे बच्चे पढ़ेंगे, या मैं पहिए लगाऊंगी स्कूल को ले जाऊंगी, तुमको क्या लगता है? नहीं समझ। और फिर अरे जी ये बुरा है, तुम कर क्या रही हो? वैसे ये कहेंगे कि तुम कर क्या रही हो? सारे पेड़ यहाँ के बेच दिए, टीकर के पेड़ लगे हुए थे यहाँ पर, के पेड़ लगे हुए थे, उनके बेच दिया। मैं कंप्लेन कर रही हूँ, मुझे कह रहे हैं पेड़ बिक रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं ले जाओ। तो ये तो यहाँ पे पूरा यहाँ से कस्बे के लोग हैं जो आपके साथ हैं, आपको समर्थन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? जो हाँ ऐसा नहीं, ऐसे अब योगेश समर्थन नहीं करेंगे, करेंगे सब पता नहीं। दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास दिन था, क्योंकि जैसा कि अमीचंद जी थे, उनकी आज पुण्यतिथि थी। उस पर यहाँ पर हवन भी किया गया है और प्रसाद वितरण भी किया है। और उसी के साथ साथ जैसा कि कहना है कि कोर्ट से भी जीत चुके हैं और आज उन्होंने अपने नए ताले लगाकर नए सिरे से विद्यालय की शुरुआत करना चाहती हैं। जैसा कि आप मिथिलेश स्वामी जी को सुन रहे थे कस्बा जहांगीरपुर से। मैं आपका दोस्त भानुप्रकाश शर्मा, सहयोगी ठाकुर। मतलब हाथ हो गई इतनी देर से, मैंने आपको प्यार से समझाया, मनोज भाई कह के समझाया। हम लीगल आपकी मैं हर आप बात- एक सेकंड प्लीज, मैं आपकी हर अरे एक बात मिनट को एक समझ मिनट रहा हूँ। अरे वो ऑर्डर इनको और दिखा दो भैया, वो ऑर्डर इनको और दिखा दो, बात बजट खत्म है। में ये छप चुका कि इस विद्यालय की जो समिति है, जो रजिस्टर्ड है, वही इस विद्यालय का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे मैम, आपकी बात पे मैं 100% श्योर हूँ। 100% आप आपकी बात हो, में आप मैं एक कहीं नहीं। Who are you to be or not to be? आप हैं कौन? होने वाले और न होने वाले? होने वाले और न होने वाले आप कौन हैं? जो हैं उनको मैं सबको DIOS, यहाँ से शुरू करती हूँ, DIOS, DM, कमिश्नर, सेक्रेटरी एजुकेशन, सबको बाई पोस्ट बाई मेल इन्फॉर्म कर चुकी हूँ और साथ में लिख चुकी हूँ कि ये गुंडे मुझे मरवा भी सकते हैं, ये भी कंप्लेन कर चुकी हूँ। अब आप क्या कहना चाहते हैं, किस कैपेसिटी में कहना चाहते हैं, वो बताइए। किस लिए आपने पुलिस बुलाई है? ताला मैंने उस विद्यालय में लगाया है जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ लीगली। आपने पुलिस को क्यों बुलाया? दबाव है तो वही नहीं है जिसका आप मुझे कॉल चल रही है बराबर, सर की भी मेरा बात जब कर वो रहे नहीं हैं। है, मेरे पास कॉल चल रही है बराबर, आपकी गैर हाजिरी में क्यों ताला लग रहा है? हम नहीं पुलिस आई है, वो लीगल के लिए आई है ना। कह रहा है कि आप जिनका कॉलेज है वो आपसे पूछ के आएंगे। इनसे पूछ के आएगा, जो वही नहीं है। आप इसको क्यों बुला रहे हैं? ये मेरे अगेंस्ट मेरी ऑनर को आप खराब कर रहे हैं। आपने
पुलिस को बुलाया क्यों? अरे, मुझे आप बुलाना पूछ के चाहिए आएंगे क्या? कि आप जबरदस्ती यहाँ घुसे हुए हैं। जिनका राइट है वो तुमसे पूछ के आएगा या किसी नहीं, और से मुझे पूछ के बुलाना आएगा? चाहिए था करो इनको, ना। मुझे उनको कंप्लेन करनी चाहिए आप थी। बकवास मेरी मत किया सभ्यता करें। देखिए कि मैं नहीं कर रही हूँ कंप्लेन, ये सोच के कि मनोज भाई है, ये इनको मैं जानती हूँ। आप उल्टी मेरी नहीं तो कंप्लेन चाहते हम आपको भी धक्का मार के बाहर मेरी निकाल बेइज्जती देते कर रहे हैं रिलैक्स। एक महिला की, जब वो है ही नहीं, जब तो तुम एक कैसे आओ? सीनियर मैं बात कर सिटीजन रहा हूँ की कि तो आज नहीं कंप्लेन कर अरे रहे हैं भैया आप। हमारे जब मन होगा हम तब करेंगे, मर तुमसे जाएंगे। पूछ के करेंगे क्या? तो आप पेपर दिखा दो ना ये बात। आज नहीं कल नहीं कल नहीं आज नहीं। दोनों मिनट दिखा दीजिए। ऐसा मेरी बात सुनो जी, एक मिनट देख चौकीदार साहब आज जहांगीरपुर चौकीदार आज है बात, तो उन्होंने कहा कि आप थाने में चले जाएं। हाँ हाँ, दोनों बार आप भी चले जाओ और ये इनका है कागज, ये अपने दिखाएं जैसे भी हो। किसने कहा है? चौकीदार साहब। चौकी इंचार्ज से कहो यहाँ के बात करें जो करनी है, मैं नहीं कहीं जा रही। चौकी इंचार्ज से कहिए वो महिला 74 इयर्स की है, वो कहीं नहीं जा रही, उनसे कहिए यहाँ आइए। इसने बुलाया कैसे पुलिस को? ये मेरी बेइज्जती कर रहा है यहाँ पर। मुझे कंप्लेन करनी चाहिए थी उल्टी। कई बार तो एसएसपी को कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका नहीं है। नहीं, मुझे करनी चाहिए थी कि दिस पर्सन इज हरासिंग मी इन प्लेस ऑफ दैट इनका ही इज अधिकार कॉलिंग पुलिस। इनका अधिकार नहीं। जिसका लीगल राइट है उसके लिए इलीगल आदमी, फ्रॉडी आदमी, उस वो बुला रहा है पुलिस। आसान भाषा में समझा चुके हैं। भाई ये वाली बात तो भैया आप पूछ सकते हो कि आपने किस उसमें जो पुलिस बुलाई है दोनों बोले नहीं, इनसे पूछिए। आप इससे पूछिए ना। आप ही पूछ रहे हो तो मैं क्या पूछूं? ये चीज तो बहुत पहले आप ही पूछ रहे हो तो मैं क्या पूछूं? ये पूछ लो। आपको मेरे पूछे हुए से satisfaction है? तो सेटिस्फेक्शन है तो मुझे, मैं अधिकारी नहीं हूँ। हाँ ठीक है, अधिकारी को भेजो। आप इसको जो बताना है इसको ले जाइए और बताइए। मैं जाके बताया, जाके उसको ले जाए, मैं मतलब नहीं जाएगी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सीनियर सिटीजन नहीं जाएगा, महिला नहीं जाएगी। नहीं, उल्टा को चोर कोतवाल को डांट रहा है। मैं तो वैसा ही नहीं बता दिया। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, बताइए। आप जाके पुलिस को बता दीजिए। मतलब चोर डांट रहा है, वो पुलिस बुला रहा है, कह दिया। वो पुलिस बुला रहा है। हाँ अभी फाइनल करेगा उनसे कर देंगे। हाँ हाँ, हेलो। मैं भाई हाँ तो एक दो दिन